गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम सभी को। आज 12 मार्च की सुबह एक बार फिर से उमंग क्लासेस जीके पर मैं मनीष सर आपके लिए 10 स्पेशल करंट अफेयर्स के सवाल और इसके साथ साथ ही कुछ स्टैटिक जीके जो कि यूपीएसआई में बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल आना तय है। आज की वीडियो अगर आप देख के जाएंगे करंट अफेयर्स वाला तो आपके आगे काम आएगा, लेकिन जो उसके बाद स्टैटिक वाला पार्ट है उसमें से एक सवाल का आना तय है, निश्चित तौर पे आएगा ही। बस आप जो है उसे उसी अनुसार क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा। चलिए जरा आज के देखते हैं वो कौन से 10 प्रमुख करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो आपकी परीक्षा को आसान बनाएंगे। विशेषतः रेलवे वाले अभ्यर्थी विशेष रूप से ध्यान देंगे। पहला सवाल कह रहा है किस राज्य सरकार ने 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की। कुछ दिन पहले मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको करवाया था और बताया था आपको कि कर्नाटक राज्य ने, कौन से राज्य ने, कर्नाटक राज्य ने 16 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों पर सोशल मीडिया बैन लगाने की घोषणा कर दी उनके विधेयक में। क्योंकि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, यानी कि किसकी बात हो रही, सिद्धरमैया जी की और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू जी की, इन दोनों लोगों ने एक आपस में एक चर्चा किया था कि क्यों ना हम लोग बच्चों में ये जो सोशल मीडिया की लत लग रही है इसको रोकने के लिए कुछ काम करें। तो ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया और स्पेन में हो चुका है। कहाँ पर, याद रखिएगा, कौन से 2 देश भी कर चुके हैं इस तरह का। तो एक देश कौन सा, ऑस्ट्रेलिया, और एक देश कौन सा कर चुका है, स्पेन। इन्होंने भी प्रतिबंध लगा दिया है। अब इसी क्रम में भारत का दूसरा राज्य, तो पहला राज्य किसने लगाया था, कर्नाटक ने। अब दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश ने भी 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट पर बैन लगा दिया। यानी 13 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक अब सोशल मीडिया पर अपना आईडी नहीं बना सकेगा। किस राज्य में, तो आंध्र प्रदेश में। और 16 वर्ष से कम आयु का कहाँ पे नहीं बना पाएगा, कर्नाटक में नहीं बना पाएगा। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो इससे जुड़ा हुआ एक सवाल आजकल बहुत बार आ रहा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। तो पूछेगा आपसे कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस की स्थापना, तो अभी बताइएगा कौन सा क्षेत्र, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वैसे जहाँ तक मुझे याद है कि क्षेत्र कौन सा है, विजयवाड़ा है। कौन सा क्षेत्र है, विजयवाड़ा। आंध्र प्रदेश की बात आती है तो आंध्र प्रदेश को आप जानते हैं क्वांटम वैली सिटी के रूप में आंध्र प्रदेश का ही एक शहर जिसको हम कुरनूल के नाम से जानते हैं, इसको विकसित किया जा रहा है। और वैसे अमरावती जो है आप जान रहे होंगे कि सिंगापुर की तर्ज पे बनाया जा रहा विश्व की सबसे आधुनिकतम राजधानी में से एक होगा किसका, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल क्या कह रहा है जरा देखिएगा, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। ये बहुत बड़ी समस्या भारत के लिए। हमने पंचायतों में आरक्षण तो 243 के डी के तहत महिलाओं को 1/3 आरक्षण दे दिया और 106वां संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में भी 1/3 आरक्षण दे। लेकिन क्या ये जिस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है और क्या उद्देश्यों को सफल हो पाता, तो ऐसा दिखता बहुत कम है। गांव क्षेत्रों से आप जुड़े होते हैं, देखते हैं कि महिला सीट आती है तो जो गांव के प्रभावशाली लोग रहते हैं अपने घर की महिलाओं को चुनाव के लिए खड़ा कर देते हैं। लेकिन जब जीत जाती हैं तो महिला काम नहीं करती, वो आदमी ही काम करता जो उनके रिश्तेदार है। तो प्रधान पति का शब्द आ जाता है, पंचायत प्रति का, पंचायत प्रतिनिधि पति लिखा रहता है, ब्लॉक प्रमुख पति लिखा रहता है। तो इसको समाप्त करने के लिए 8 से, याद रखिएगा कौन सा मार्च, 8 मार्च क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात होती है। किसकी बात होती है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो 8 से कब तक, 18 मार्च तक एक अभियान की शुरुआत हुई है, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। यानी कि जो प्रधान पति वाला कॉन्सेप्ट है इसको समाप्त करने के लिए इस अभियान की क्या की गई है शुरुआत, कौन से मंत्रालय द्वारा, तो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। कौन सा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। और वर्तमान में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री कौन हैं, तो बिहार से एक सांसद आते हैं, राजीव रंजन सिंह, जिनको हम लल्लन सिंह के नाम से भी जानते हैं। इस रूप में भी ये चर्चित हैं। कौन से व्यक्ति, राजीव रंजन सिंह, वर्तमान में केंद्रीय सरकार में पंचायती राज मंत्री, जदयू के कोटे से आते हैं। कौन, राजीव रंजन सिंह की हम बात कर रहे हैं। तो से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान कब से कब तक, 8 से 18 मार्च तक। कौन सा मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय हो जाता है। याद रखें 73वां संविधान संशोधन कौन से वर्ष का है, 1992 का। इससे हुआ क्या था, तो एक नई अनुसूची जुड़ी, कौन सी, 11वीं अनुसूची जुड़ी। कितने नए अनुच्छेद, तो 16 नए अनुच्छेद जुड़े। कितने नए विषय जुड़े, तो विषय की बात करते हैं तो आप जानते हैं कितने विषय हैं पंचायतों में, 29 विषय शामिल, अनुच्छेद 243 ए से ओ तक शामिल किया गया है। चलिए जरा अगला प्रश्न देखते हैं। किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया है। याद रखें प्रोजेक्ट गंगा का संबंध गंगा नदी से ना होके डिजिटल इंडिया से है। यानी कि अगले 2 वर्षों में लगभग 20 लाख घरों में
कितने लाख घरों में? 20 लाख घरों में जो है, ठीक है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शन, ठीक, स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी शुरुआत किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा, नाम से लग रहा है गंगा नदी से जुड़ा हुआ, लेकिन प्रोजेक्ट गंगा का संबंध, जिस तरह से गंगा हमारे, ठीक है, हृदय में बसती है, अर्थात उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है, तो वैसे ही गंगा की तरह ही बहा दिया जाए किसको? हाई स्पीड ब्रॉडबैंड को। कितने घरों में? तो 20 लाख से ज़्यादा घरों में, ठीक। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2026 किसको प्राप्त हुआ? ठीक, मेटा है क्या? तो जाना जाए तो ये है महिंद्रा एक्सीलेंस, ठीक, इन द थिएटर अवार्ड, यानी थिएटर के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए, ठीक, ये अवार्ड दिया जाता है। मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट किसको मिला है? तो एक प्रसिद्ध थिएटरकर्ता, रंगमंच और पूर्व अभिनेता भी, वेटरन अभिनेता भी, कौन? अमोल पालेकर को। हास्य अभिनेता के तौर पे आप इनको जानते होंगे, किसे? अमोल पालेकर। उनको मिला है मेटा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है। हर साल धूम्रपान निषेध दिवस कब मनाया जाता है? धूम्रपान निषेध दिवस की अगर बात करें तो इसका कोई फिक्स डेट नहीं, बल्कि मार्च के दूसरे बुधवार को, ठीक, कब मनाया जाता है? तो मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। क्या? धूम्रपान निषेध दिवस, जो इस वर्ष कौन सी तारीख को पड़ता है? 11 मार्च को पड़ता है। कब पड़ता है? 11 मार्च को पड़ता है, जिसका इस वर्ष का विषय रहा धूम्रपान मुक्त जीवन। धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत एक धूम्रपान मुक्त दिन से, यानी धूम्रपान छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करने वाला दिवस कौन सी तारीख को मनाया जाता है? 11 मार्च को। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जल जीवन मिशन को कब तक बढ़ा दिया गया? तो जल जीवन मिशन की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी कौन से वर्ष में? 2019 में हुआ था, ठीक है, जिसका लक्ष्य 2024 तक हर घरों में पानी पहुंचाने की बात हो रही थी, जिसमें हम जानते हैं कि 55 लाख लीटर, 55 लीटर, माफ करिएगा, 55 लाख नहीं, 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन का लक्ष्य बनाया गया, जिसे अब बढ़ाकर कब तक कर दिया गया है? तो दिसंबर 2028 इसका लक्ष्य बना दिया गया। पहले 2024 तक था, अभी बढ़ाकर कितना कर दिया गया? दिसंबर 2028 तक। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक दिन कितने पानी की पहुंच उपलब्ध करा दिया जाए? तो 55 लीटर पर डे पानी प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से। तो जल जीवन मिशन। रही बात जल जीवन की बात कर रहे हैं, तो जल शक्ति मंत्री कौन है? ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि जल शक्ति मंत्री केंद्रीय स्तर पे कौन है? तो आप किसका नाम बताएंगे? श्री CR पाटिल जी का। CR पाटिल जी का। ये क्या है वर्तमान में? तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। अगला प्रश्न, किस स्थान से राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026 को शुरू किया गया? तो यह भी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत किया गया, जिसको नाम दिया गया जल महोत्सव, ठीक है, जिसका नाम दिया गया जल महोत्सव 2026। इस कार्यक्रम की बात करें तो ये शुरू हुआ कब से? जल अर्पण दिवस। अब ये नया दिवस कब आ गया? तो जल अर्पण दिवस मनाया जाता है कब? 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाते हैं हम क्या, ठीक है, जल अर्पण दिवस। इसके अतिरिक्त इसी दिन मनाया जाता है सुजलाम शक्ति दिवस, यानी प्रत्येक घरों को पानी मिलने के लिए सुजलाम शक्ति दिवस भी, ये भी कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। तो 8 से 22 मार्च, कब तक? 8 से 22 मार्च तक, ठीक, ये कार्यक्रम मनाया जाएगा, जिसकी शुरुआत जो है, ठीक, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया, और साथ ही केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जिनका नाम क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले आपको, CR पाटिल ने घोषणा किया। और ये कहाँ से? तो गुजरात के नवसारी, गुजरात के कौन सी जगह से? नवसारी नामक जिले से इसकी क्या की गई? शुरुआत किया गया। कौन सा कार्यक्रम? तो राष्ट्रव्यापी जल महोत्सव 2026। किसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए साइन ऐप लॉन्च किया गया? तो साइन ऐप का उद्देश्य क्या है? कार्यस्थल पर, ठीक है, कार्यस्थल पर महिला उत्पीड़न को रोकने के लिए, महिला उत्पीड़न, विशेष तौर पे कौन सा उत्पीड़न? तो हम बात करते हैं, ठीक है, लैंगिक उत्पीड़न रोकने के लिए रेलवे ने अपने कर्मचारियों के लिए पोर्टल की शुरुआत की, जिससे कि रेलवे में काम करने वाली महिलाएं अपने अधिकारियों और सहकर्मियों के खिलाफ शिकायत कर सकें। किस ऐप के माध्यम से? साइन ऐप के माध्यम से। तो किसकी बात? इंडियन रेलवे की बात करते हैं तो आप जानते ही हैं कि कब शुरुआत हुआ था? 1853 में, तारीख था 16 अप्रैल का,
ठीक, इसीलिए 16 अप्रैल से मनाते हैं क्या, रेल दिवस भी मनाया जाता है। 16 अप्रैल 1853 को पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई जिसका नाम था ब्लैक ब्यूटी। कहाँ से, तो मुंबई से ठाणे के बीच में 34 किलोमीटर के लिए। अगला प्रश्न, किस राज्य में महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा, आप एक निर्भया एक बहुत प्रसिद्ध कांड भी सुने होंगे जो कि दिल्ली में हुआ था। उसके बाद से अलग अलग राज्यों ने इसके लिए नियम बनाए कि रात्रि में काम करने वाली महिलाओं को या लड़कियों को किस प्रकार सुरक्षा दिया जाए। तो इसी क्रम में ठीक रात के 9 बजे से ठीक सुबह के 5 बजे तक महिलाओं लड़कियों को जो स्कूलों में पढ़ती हैं या कहीं पर काम से आ रही हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ठीक शुरुआत किया है। किस राज्य ने, केरल ने क्या नाम दिया है, निर्भया निशा पहल। कौन सा, निर्भया निशा पहल की शुरुआत किया है। एक नेपाल के नए प्रधानमंत्री हाल ही में कौन बनेंगे, तो अभी चुनाव हुए हैं और राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के मुखिया जिनका नाम क्या है, बालेन शाह, ठीक किस नाम से जाने जाते हैं, बालेन शाह बनेंगे यहाँ के क्या, मुख्यमंत्री। नेपाल की बात आती है तो आपको याद रखना है सुशीला कार्की का भी नाम, ठीक पूछेगा आपसे। ठीक, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन, तो किसका नाम याद रखिएगा, सुशीला कार्की का। वही इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, बालेन शाह हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, बालेन शाह, जो कि एक रैपर भी हैं। ठीक, तो ये थे हमारे क्या 10 प्रमुख करंट अफेयर्स के सवाल। स्टैटिक जीके वाले पार्ट की बात करते हैं। विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में संचालित प्रमुख कार्यक्रम। पंचवर्षीय योजनाएं किस देश से हमने लिया है, ठीक सोवियत संघ से लिया है। 1930 के दशक में सोवियत संघ ने इसे अपनाया था। हमने नियोजन में इसकी शुरुआत की। भारत में नियोजन की बात सबसे पहले करने वाले व्यक्ति कौन थे, एम विश्वेश्वरैया जी, जिनकी एक पुस्तक थी द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, 1934 में आई थी। उसी में इन्होंने ये सारी बात लिखी। उसके बाद भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत हुई और अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं। फिर नीति आयोग आ गया तो पंचवर्षीय योजना समाप्त करके वार्षिक योजनाएं लाएं। कौन कौन सी योजनाएं कब कब आई, आपको इसी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि मिलान करने वाले सवाल या क्रम से लगाने वाले सवालों में ये सवाल आता है। ठीक, तो देखिएगा, सघन कृषि कार्यक्रम कब शुरू हुआ, 60-61 में। हरित क्रांति तो आप जान ही रहे 1966-67 में। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम 1969 में। ठीक, त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 72-73 में। कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम 74-75 में। 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा जी ने 1975 में आपातकाल के दौरान। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 77-78 में। अंत्योदय कार्यक्रम 77-78 में। ये शुरू हुआ था कौन से राज्य में, राजस्थान राज्य में। ठीक है, ट्राइसेम की बात करें जिसमें ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार के लिए ठीक प्रशिक्षण की बात की जाती है, ट्राइसेम कहते हैं, 1979 में शुरू किया गया। ठीक, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, यानी इसे कई बार इस तरह से IRDP लिख देता है, 1980 में। इंदिरा आवास योजना 1985-86 में। कपाट कार्यक्रम 86 में। ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम भी 86 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन 88 में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेहरू रोजगार योजना 89 में। ठीक, जवाहर रोजगार योजना 89 में। ठीक, PM रोजगार योजना 93 में। वृद्धावस्था पेंशन, ये भी याद रखना है, 1995 में। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार 1997 में। ठीक, स्मार्ट सिटी मिशन 2015 में। सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014 में। उज्ज्वला योजना 2016 में। स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया दोनों 2016 में। डिजिटल इंडिया 2015 में। अमृत कार्यक्रम 2015 में और PM सुरक्षा बीमा योजना 2015 में। इसके अतिरिक्त डिजिटल इंडिया मिशन ठीक 2015 में। मेक इन इंडिया 2014 में। नमामि गंगे 2014 में। स्वच्छ भारत भी 2014 में। PM मुद्रा योजना 2015 में। PM किसान 2018 में। राष्ट्रीय पोषण मिशन 18 में। आयुष्मान भारत इंपॉर्टेंट है 2018 में। अटल भूजल योजना 2019 में। ठीक, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1999 में। ठीक, अन्नपूर्णा योजना 1999 में। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 1999 में। PM ग्रामोदय 2000 में। अंत्योदय योजना 2000 में, इसको भी याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। सर्व शिक्षा अभियान 2000-2001 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, निर्मल भारत अभियान 2002 में। PM ग्राम सड़क योजना 2000 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। पूरा कार्यक्रम 2003 में राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी से जुड़ा है। एक काम के बदले अनाज 2004 में, 77-78 में भी था और 4 में भी आ गया। जेनोरम जो है शहरी क्षेत्रों में 2005 में, ये भी याद रखना है। NRHM 2005 इंपॉर्टेंट है। मनरेगा इंपॉर्टेंट है 2006 में। ठीक, भारत निर्माण इंपॉर्टेंट है 2005 में। आम आदमी बीमा योजना 7 में। ठीक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 8 में। स्वावलंबन योजना 10 में। ठीक, इसके अतिरिक्त NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, ये भी इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख योजनाओं को क्रम से मैंने आपको बताया, इसको इसी हूबहू याद कर लीजिए, काम आएगा। निश्चित तौर पे एक सवाल आना तय होता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, SSSC में भी आता है, लेकिन आपकी यूपीएसआई में भी मिलेगा। कोई भी परीक्षा में एक सवाल आता है जिसमें क्रम से लगाना रहता है या मिलान करना रहता है, एक तरफ योजना लिखा रहेगा, एक तरफ साल लिखा रहेगा। तो इसको एक बार पढ़े रहेंगे ना तो आप आसानी से इसे कर लेंगे। तो इस सेशन में हमने जो है इस चीज़ के बारे में जाना। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे वीडियो को पहुँचाइए। अन्य लोग भी लाभ, आप लोग तो लाभ ले ही रहे हैं, अन्य लोग भी लाभ लें, जिसका हमें भी थोड़ा फायदा हो। तो आज के सेशन में बस इतना है, मिलते हैं कल कुछ नए तथ्यों के साथ। आज तो धन्यवाद।